Okay, hello guys. So I'm Srishti Shinde and today I'm here to explain about applied aspects of thyroid gland. So before discussing the clinical condition, let's get a quick recap on what is thyroid gland. Okay. So basically, thyroid gland is a butterfly-shaped endocrine gland which is present in the anterior part of the neck, like in front of the trachea, right? So ये करता क्या है? It produces T3 or T4 hormones which are responsible for the regulation of metabolism, growth and development. So क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है तो T3 और T4 में कोई भी राइज या डिक्रीज इनके लेवल में कुछ कंडीशंस डेवलप करता है, कुछ क्लिनिकल कंडीशंस. सो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमारा पहला क्लिनिकल कंडीशन है गोइटर. सो व्हाट इज गोइटर? गोइटर बेसिकली थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई दिस ग्लैंड गेट्स एनलार्ज्ड, राइट? So, most common cause is iodine deficiency. As we all know, iodine is responsible for the production of T3 and T4 hormones, right? So, जब हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ T3 एंड T4 सीक्रेट नहीं कर पाता है. सो ये क्या करता है, लाइक इसकी वजह से हमारे पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है कि T3 एंड T4 तो कम हो रहा है. सो वो TSH कंटिन्यूसली सीक्रेट करना स्टार्ट करता है ताकि TSH जगह स्टिमुलेट करे थायराइड को और हमारा T3 T4 सीक्रेट हो सके. बट यहाँ पे क्या होता है, जो TSH है वो कंटिन्यूसली थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से होता क्या है, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग डेवलप हो जाती है और इसी स्वेलिंग को हम गॉइटर बोलते हैं. गॉइटर एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. गॉइटर जो है ये हमारे थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग इंडिकेट करता है. ये हमको बताता है कि थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो रही है. बट ये हमको ये नहीं बताता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है उसका लेवल क्या है. ये हमको लेवल नहीं बताते कि हार्मोन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, हार्मोन्स डिक्रीज़ हो रहे हैं. ये बस इतना बताता है कि थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो रहा है, राइट? इसके कुछ और भी कॉजेस है, जैसे ग्रेव्स डिसीज़ हो गया, लाइक थायराइड नोड्यूल्स हो गया, है ना. तो इस केस में क्या होता है, लाइक कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, स्वेलिंग में दिक्कत होती है. तो ये क्यों होता है? जब हमारे लाइक स्वेलिंग इंक्रीज़ हो जाती है, राइट, थायराइड ग्लैंड में जब स्वेलिंग बढ़ जाती है तो ये हमारे ट्रैकिया को, ईज़ोफेगस को कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है, हमको स्वेलिंग और ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आती है, राइट? ओके, सो यह था हमारा गॉइटर के बारे में. सो हमारा नेक्स्ट क्लिनिकल कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म. सो हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है? बेसिकली it is a condition in which thyroid gland produces insufficient amount of T3 and T4 which results in the decreased metabolism rate. अब T3 and T4 मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. जब इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका लेवल जब डिक्रीज़ हो जाता है तब क्या होता है, हमारे बॉडी का हर एक फंक्शन, ऑलमोस्ट सारे फंक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं, सारे फंक्शन स्लो हो जाते हैं. इसकी वजह से होता क्या है, पेशेंट में वेट गेन हो जाता है. फिर उसका लाइक कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है, उसमें टायर्डनेस आता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पफी फेस हो जाता है. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है. फॉर एग्जांपल वेट लॉस, वेट गेन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा बॉडी जो है कैलोरीज बहुत कम अमाउंट, क्योंकि फंक्शन सारे स्लो हो गए, राइट, तो कैलोरीज बर्निंग भी स्लो हो रहा है. तो जो कैलोरीज जो बर्न नहीं हुए वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, इसीलिए वेट गेन होता है. अब कोल्ड इंटॉलरेंस, हमारी बॉडी हीट प्रोडक्शन बहुत कम करती है, इसलिए हमको ठंड लगना स्टार्ट होता है. कॉन्स्टिपेशन, जब लाइक इंटेस्टाइनल मोटिलिटी वो भी स्लो हो जाती है, तो स्टूल हमारे इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर रहेगा, वाटर ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जिससे स्टूल हार्ड हो जाएगा और हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, राइट? सो दिस वॉज अबाउट हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी. Severe hypothyroidism acts differently in both children and adults. Now there's a condition called as cretinism, right? So what is cretinism? It's a congenital hypothyroidism in children. It's seen in basically infants, right? Congenital hypothyroidism in infants. So in this case, like बच्चों में ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, राइट, उनका बॉडी उतना डेवलप होता नहीं है, डेवलपिंग कंडीशन में होता है. और T3 और T4 हार्मोन्स जो है इनके डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, राइट.
तो जब इनका लाइक लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो बच्चों में जो अफेक्टेड चिल्ड्रंस होते हैं उनमें डिलेड मेंटल डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। फिर उनमें वो हाइट उनका छोटा रह जाता है, शॉर्ट स्टैचर, उनका टांग जो है बड़ा हो जाता है, लार्ज टांग होता है। सो यही सब कंडीशंस होती है, राइट। सो नेक्स्ट है, ओके, सो अडल्ट्स में लाइक उनका डेवलपमेंट हो चुका होता है, ब्रेन डेवलप्ड होता है, बॉडी डेवलप्ड होता है, तो उनके अंदर सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। जैसे कि नाउ सीवियर हाइपोथायराइडिज्म इन अडल्ट्स, इसको हम मैक्स एडिमा कहते हैं, राइट। सो इसमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं? पफी फेस, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन एंड कोल्ड इंटॉलरेंस, वही जो हम हाइपोथायराइडिज्म में देखते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट हाइपोथायराइडिज्म। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं, दैट्स हाइपरथायराइडिज्म। सो व्हाट इज हाइपरथायराइडिज्म? Hyperthyroidism is a condition in which thyroid gland secretes more hormones, right? Excess T3 and T4 hormones, resulting in the increased metabolic rate. अब क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है, राइट, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से बॉडी के सारे फंक्शंस जो है वो फास्ट हो जाएंगे, स्पीड अप हो जाएंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या? हमारे बॉडी के अंदर वेट लॉस हो जाएगा, हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, फिर और क्या होगा, लाइक फाइन ट्रिमर्स हो जाएगा, पाल्पिटेशंस होते हैं, फिर एनजाइटी, इरिटेबिलिटी होता है। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी के फंक्शंस बहुत फास्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब वेट लॉस हो रहा है, राइट। अब वेट लॉस हो रहा है, भूख बढ़ रही है, ठीक है, भूख तो बढ़ रही है, एपेटाइट तो इंक्रीज हो रहा है, बट वेट लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो है नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, राइट, क्योंकि फंक्शंस तो फास्ट हो रहे हैं, इसलिए बॉडी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, इसलिए भूख लगने के बावजूद, बहुत ज़्यादा एपेटाइट बढ़ने के बावजूद हमारा वेट लॉस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक और है लाइक हीट इंटॉलरेंस, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से हमारी बॉडी को हीट बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से बॉडी स्वेट करने लग जाती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ओके, सो दैट्स इट अबाउट हाइपरथायराइडिज्म। ओके, सो हाइपरथायराइडिज्म के कॉजेस हम देख रहे थे, राइट। हाइपरथायराइडिज्म किन कॉजेस की वजह से होता है? तो हाइपरथायराइडिज्म का एक मोस्ट कॉमन कॉज है, दैट इज़ ग्रेव्स डिसीज़। अब ग्रेव डिसीज़ क्या है? इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर हमारी बॉडी एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। अब ये क्या करता है? ये TSH की तरह ही काम करता है। ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, T3 T4 प्रोड्यूस करवाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, लाइक हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाएगा कि T3 T4 तो बढ़ रहा है, तो वो TSH तो कम कर देगा, TSH का प्रोडक्शन तो कम हो जाएगा। बट यहाँ पे हॉर्मोन्स TSH की वजह से नहीं बढ़ रहे, यहाँ पे हॉर्मोन्स हमारे बढ़ रहे हैं TSI की वजह से, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से, राइट। तो यहाँ पे भी वही कॉमन फीचर्स आएंगे जो हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, क्योंकि ये हाइपरथायराइडिज्म कॉज करता है, राइट। वेट लॉस होगा, हीट इंटॉलरेंस, स्वेटिंग, पाल्पिटेशंस, एनजाइटी, ये सब होगा, राइट। बट यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इंडिकेट करता है ग्रेव्स डिसीज, दैट इज़ बल्जिंग ऑफ आइज, एक्सपोथैलेमस। यहाँ पे हमारे आइज बल्ज्ड आउट दिखता है। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं सर्जिकल इम्पोर्टेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। सर्जरी में क्या इम्पोर्टेंस होता है इसका? सबसे पहले तो हमको सर्जरी करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज एक नर्व है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, जो थायराइड ग्लैंड के बहुत पास से, बहुत नज़दीक से वो पास करती है। तो सर्जरी के टाइम पे उसको इंजरी हो सकती है। अगर उसको यूनिलैटरल इंजरी, एक ही साइड से अगर इंजरी होगी, तो वॉइस में हॉर्सीनेस आ जाएगा, हॉर्सीनेस ऑफ वॉइस देखने मिलेगा। और अगर बायलैटरल इंजरी, अगर दोनों साइड से इंजरी हो जाए उस नर्व को, तो वो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है, राइट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है बेसिकली। उसके बाद पैराथायरॉइड ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, सो अगर वो गलती से रिमूव हो जाए या फिर उसको इंजरी हो जाए, तो हमारी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, टिटैनी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो पैराथायरॉइड हार्मोन्स होते हैं, वो ग्लैंड होता है, वो PTH सिक्रीट करता है, राइट, जो कि सीरम कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो जाएगा और टिटैनी हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, राइट। तो सर्जरी के टाइम पे हमको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। सो या दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन। सो टाटा बाय।